क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो गाइस। आपको पता हो जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है वो आपकी यहाँ पर 7 अक्टूबर से होने वाली है। और जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपका यहाँ पर 11 अक्टूबर को होने वाला है। तो इस वीडियो में कक्षा 10वीं का यहाँ पर वैसा हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ जो आपके यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। तो स्टूडेंट आपका यही पेपर त्रैमासिक परीक्षा में आ गया तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना। साथ ही मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी, ये आपका यहाँ पर हिंदी पेपर 11 अक्टूबर को होने वाला है। तो आपका यही पेपर आएगा त्रैमासिक परीक्षा में। और साथ ही जो आपका यहाँ पर गणित का पेपर है तो मैं गणित के पेपर डाल चुका हूँ। अगर इसे आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से गणित के पेपर देख सकते हैं कक्षा 10वीं का। और यहाँ पर आप देखते हैं गणित के पेपर मैंने डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन तो लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर 2.5 घंटे का रहने वाला, आपका पूर्णांक 80 कराएगा। तो आपके यहाँ पर निर्देश दिए गए सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और आपके यहाँ पर पहले आते हैं सही विकल्प आते हैं जो 6 नंबर के हैं आपके। तो हम पूरा पेपर देखने वाले हैं, साथ ही संपूर्ण सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और आप यहाँ पर देखते हैं आप कक्षा यहाँ पर 10वीं की सही विषय के पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। मैं इस चीज़ चैनल पर आपको यहाँ पर ये पेपर आपके अपलोड करने वाला हूँ सही विषय कक्षा 10वीं के। तो आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो आपके यहाँ पर पहले आते हैं सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते गोपियाँ किसे बड़भागी कर रही हैं। तो आपके 4 ऑप्शन आते हैं कृष्ण को, श्याम को, उद्धव को और सूरदास को। फिर दूसरा आता है नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल और श्यामलाल। फिर आपको तीसरा आता है भोलानाथ की ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था, केसर का, भभूत का और कुमकुम का और चंदन का। फिर आपको चौथा आता है शांत राष्ट्र रति निर्वेद शोक क्रोध। फिर आपको 5वां आता है समाज के प्रकार हैं 3 होते हैं और 4 या 5 या 6। और आपको 6वां आता है नहीं प्लस चाय बराबर निश्चय। कौन सी संधि का उदाहरण है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो मैंने करा दिया और जो इसका सॉल्यूशन है तो हम वो वीडियो की लास्ट में देखेंगे। पहले हम आपको पूरा पेपर देख लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना। साथ ही आपका ये पेपर आने वाला त्रैमासिक परीक्षा में। फिर आपके रेगिस्तान आते हैं वो 7 नंबर के हैं। तो पहला आता है सूरदास जी मुक्ता डोनरस के कवि हैं, श्रृंगार या बादशाह। आपको इसी में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, दूसरा आप यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को डोंडोर का रूप दिया है, भवरे का, गीतकार का। और तीसरा आता है सभापति का भाषण डोंडोर में छपा था, अखबारों में, पत्रिका में। चौथा आता भोलेनाथ का वास्तविक नाम डोंडोर था विश्वनाथ और तारकेश्वर नाथ। 5वां आता कब के मुख्तार डोंडोर भेद होते हैं, 2 होते हैं या 3। तो ये आपके मैं रेगिस्तान करा रहा हूँ, अच्छी तरह देख लीजिए। और चलिए अब हम आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6वां आता प्रतिदिन में डोंडोर समास है, तत्पुरुष समास है या व्यवहार। आपको इसी में से यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। और 7वां आता संचय भावों की संख्या होती है 33 होती है या 35। तो जो आपका इसका आंसर है तो मैं आपको आंसर यहाँ वीडियो की लास्ट में आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो आपके मैंने सही करा दिए 6 नंबर के और आपके मैंने रेगिस्तान भी करा दिए, फिर से देख लीजिए। और आपकी इसके बाद आती है सही 6 नंबर की आती है कॉलम आओ आपकी में यहाँ पर थोड़ी दी गई है। पहले आती है गुड़ और दूसरी आती है सेवा करने वाला और तीसरा आता माता का अंचल और चौथा आता गद्य हमारी और 5वां आता रस काव्य की और 6 आता जयशंकर प्रसाद। इस तरह आप खंडवा देख लीजिए सेवक और सेव पूजन सहाय और ग माता चींटी और घा माता छायावाद और एड़ा माता स्वाभाविक अभिव्यक्ति है और चा आता आत्मा है। तो आपको यहाँ पर मैच करना अच्छी तरह से। तो आपकी मैंने सही करा दी हैं जो कि आपकी 6 नंबर की हैं। यही आपका पेपर आने वाला त्रैमासिक परीक्षा मैंने आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए हैं और साथ ही आपकी सही भी करा दिए हैं। आपको चलिए हम यहाँ पर पेज पलटा लेते हैं। तो गाइस आपका यही पेपर आने वाला है, आपको यही पेपर पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आप यहाँ पर देखते 6 नंबर की आपके यहाँ पर भी असत्य आते हैं, यहाँ पर 6 नंबर की सत्य असत्य हैं। तो पहला आता है आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये आपका पहला है, आपको बताना है कि सत्य क्या असत्य है। और दूसरा आता दूसरा आप यहाँ पर देखते बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था। तीसरा आता जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। चौथा आता रामचरितमानस एक खंड काव्य है। 5वां देते 1 अंक में 4 अंक होते हैं और 6वां देते जहाँ दोनों पद प्रधान वहाँ दूर समास होता है। तो ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य दिए गए हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से। और ये 6 नंबर के हैं और आपके पेपर आने वाला त्रैमासिक परीक्षा मैंने पहले ही बता दिया। और जो आपका सोल्यूशन है तो हम वो वीडियो की लास्ट में देखेंगे। आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, आपके सही विषय के पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और आपका यहाँ पर 5वां आता निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। 7 नंबर के हैं आपके। तो पहला आपका आता सहस्त्रबाहु कौन था और दूसरा देखिए आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुब का प्रयोग किसके लिए किया है और तीसरा नाक किसका प्रतीक होती है। और आप यहाँ पर देखते कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। और 5वां हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है और 6वां देखिए वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं।
फिर आपका 7 माता भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गुड़ियाँ गंगा जी में प्रवाहित करते थे। ये आपके यहाँ पर मैंने करा दिए हैं। एक वाक्य में उत्तर ये आपके 7 नंबर के देख लीजिए, और 7 भी मैंने करा दिए। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन तो हम वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 6 माता जो आपके यहाँ पर 2 नंबर का है। तो आप देखते हो उद्भव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, लिखिए। ये आपको 2 नंबर का इसका अथवा था। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी को लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की एक ही विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। ये आपके 6 में का अथवा जो आपसे बनता वो आप कर सकते हैं। दोनों का सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। 7 माता कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है, क्यों? इसका अथवा था बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, लिखिए। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन। फिर आपके यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन, माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। 2 नंबर का अथवा था जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। ये आपके 8वें का अथवा है, और ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। और 9 माता भक्ति वाली कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा था कहानी उपन्यास आपको कोई 2 अंतर लिखना है, 2 नंबर का है। और आपका यहाँ पर बहुत ही सरल पेपर आया है, कोई कठिन पेपर नहीं है। गीता चंद की परिभाषा लिखिए, और अथवा था हरिगीता चंद की परिभाषा लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का है। फिर आप देखते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखना आपको, और किन्हीं 2 खंडकाव्य के नाम लिखते हुए उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। जो आप समझता है वो आप कर सकते हैं। मैं दोनों को सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो आपको ऊपर क्वेश्चन आते हैं जो नीचे क्वेश्चन, दोनों को मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन उपलब्ध करा दूंगा। आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। और साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। आपको इसी चैनल पर सही विषय के आपको पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, वो करिए पेपर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। 12 माता रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए, अथवा था बीरस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। ये आपको यहाँ पर दिया गया 12वां क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो फिर से देख लीजिए, मैंने 6वां क्वेश्चन करा दिए, 7वां 8वां देख सकते हैं, 9वां करा दिया, 10वां करा दिया, और 11वां 12वां करा दिया, जो कि आपके 2 नंबर क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर 3वां क्वेश्चन आता है। 3वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, हिमालय जगदीश मनोरथ। आपको है ना, इनको आपको क्या करना है। और अथवा था निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समाज विज्ञान आपको समाज विज्ञान का नाम लिखना है आपको। और 14वां आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और इसका आप यहाँ पर देते हैं घी के दिए जलाना। आपको इसका वाक्य आपको अर्थ भी लिखना और वाक्य प्रयोग करना। आँख का तारा, इसको भी आपको वाक्य प्रयोग करना और आपको अर्थ लिखना, वाक्य प्रयोग करना। अथवा था नेपाल शब्द किसी कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। 15वां था निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। श्री कृष्ण के अनु के नाम है, और खामा तो एक आँख से काना है। ये आपका दिया है 15वें का खामा है, तो आपको इन्हें शुद्ध करना है। ये आपका अशुद्ध वाक्य दिया। अथवा था निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है आपको। तो पहला आपका आता है रास्ता दिखाने वाला कौन होता है, और जो चुक्कर में पैदा हुआ हो। फिर आपको चलिए हम यहाँ पर देख ले 16वां क्वेश्चन आपका आता है। 16वां क्वेश्चन आप यहाँ दे देते हैं, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की कोई रचना लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ पर सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, जिस पर आपसे रचना बनती हैं और उनकी काव्यगत विशेषताएं बनती हैं, तो उस पर आप लिख सकते हैं। 7वां आता स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनुपुरी जी की कोई रचना लिखती हुई उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखना है आपको। तो इसमें भी आपको अथवा दिया गया, आप या स्वयं प्रकाश पर लिख सकते हैं या राम वृक्ष बेनुपुरी पर। और 18वां आता निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। एक का महत्व मोबाइल फ़ोन लाभ या हानि। तो आप एक का महत्व लिख सकते हैं और मोबाइल फ़ोन की लाभ और हानि भी लिख सकते हैं। अथवा था नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर नेताजी जो चश्मा आपका पाठ है उसका आपको उद्देश्य लिखना है, कौन से उद्देश्य से पाठ यहाँ पर लिखा गया था। और 19वां आता निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये आपको 3 नंबर का। तो ये तो आपके पक्के नंबर रहते हैं, इसमें सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। आपत्ति गद्यांश आपका दिया गया, इसे आपको ध्यान से पढ़ना दे देते हैं। स्वयं साधना करने वाले को यश प्राप्त होता है और वैभव भी। तो इसी तरह से आपको पूरा पढ़ लेना ध्यान से। फिर इसके क्वेश्चन आते हैं, श्रम का पर्यायवाची शब्द लिखिए। और दूसरा था सफलता का मूल मंत्र क्या है, और गामा श्रम करने वाले का रक्षक कौन होता है। और आपको इसी के आंसर आपको इसे मिल जाएंगे। ये आपको यहाँ पर आपत्ति गद्यांश दिखा, इसी मिलने वाले आपको इसका आंसर। फिर इसका अथवा था निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपको इनके यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना, पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना। आपको यहाँ पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी में से आपको आपत्ति गद्यांश में आंसर मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर लास्ट पेज आता है, आप यहाँ पर देते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में सांस भरता है। तो आपको इसे पढ़ लेना ध्यान से पूरा। और आपके यहाँ पर इसे क्वेश्चन आता है, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती। इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। कोशिश का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो इसी में मिलने वाला आपको।
और काव्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है। तो अगर आप यहाँ पर आपके गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो जितने भी आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए गए तीनों का आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। और 20वां आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपको संदर्भ लिखना है और प्रसंग लिखना है और आपको यहाँ पर व्याख्या भी करना है। तो आपको यहाँ पर संदर्भ में आपको यहाँ पर कवि का नाम अवश्य लिखना है, क्योंकि इस कवि के यहाँ पर आपको कवि का नाम लिखते हैं तो उसमें आपको 1 नंबर पक्का ही रहता है। तो उसमें आपको कवि के नाम जो भी लिखना है और आपको यहाँ पर भावार्थ भी लिखना है। 2 दिए हैं जो आपसे बनता है वो कर सकते हैं। अथवा मैं आपका 21वां आता निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। पहलवान के लिए एक मजेदार बात थी, ये आपको दिया गया गद्यांश, इसी का आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना और संदर्भ प्रसंग लिखना है। फिर आपका यहाँ पर आता 22वां क्वेश्चन, अपने अत्याचार महोदय को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। और 23वां आता निम्नलिखित में से किसी विषय पर 100 से 120 शब्दों में सारांशित निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण एवं निदान, स्वच्छ भारत अभियान, मेरा प्रिय खेल, किसी पर भी आप यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं जिस पर आपसे बनता है। तो आपको मैंने जो हिंदी के पेपर का कक्षा 10वीं का जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है तो मैंने पूरा करा दिया। और जो आपको इसके सॉल्यूशन की बात आती है तो हम यहाँ पर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो हम सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही आपको इस पेपर को पूरा याद कर लेना, यही पेपर आपका आने वाला त्रैमासिक परीक्षा में। तो मैं जो आपका गणित पेपर था वो भी करा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ पर देते हैं कक्षा 10वीं सही विषय पेपर मेरे पास रखे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपके अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।